तो करेक्ट आंसर टू फर्स्ट प्रॉब्लम इज K of HC is 1/90. That will be roughly 1.11 into 10 raised to -2. ये किसी को नहीं आया? सर मुझे सर यही आया था, मतलब 1/90। ठीक है, सर ये सॉल्व करके बताओ ना प्लीज। देखो तुम लोगों ने क्या गलती की है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, ठीक है, ये बनाएगा A- और H+। फिर एक वीक एसिड है HB, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा विद B- एंड H+, और एक वीक एसिड है HC। इसका इनिशियल मोलैरिटी दी है 0.09, 0.1, 0.1, ठीक है। यस। अब फाइनल ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम मैं लिखूं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं α1, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α2, ठीक है। यस। तो टोटल H+ कितना हो गया? ठीक है, अग्रीड। अब HB का K दिया है, वो इक्वेशन लिखो। तो कितना दिया है K HB का? 10⁻⁻⁵ will be 0.1 α1 B- की कंसंट्रेशन, और H+ की टोटल कंसंट्रेशन 0.1 दी है, क्योंकि सॉल्यूशन का pH 1 है, इंटू 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 1 α1, सही है। तो यहां से इक्वेशन आ गई, (10⁻⁻⁴) is α1/1 - α1। तो डिनोमिनेटर वाले 1 - α1 को 1 मान सकते हैं, क्योंकि LHS इतना छोटा है। तो α1 आ गया 10⁻⁻⁴। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर Yes. H+ का कंसंट्रेशन 0.1 कैसा है? pH कितना दिया है? 1। तो H+ कितना हुआ? 0.1। ठीक है, सर हाँ। अरे ग्रीन वाला वापस से समझाओ ना सर। अरे K की इक्वेशन लिखी HB के लिए, HB का K कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ B- इंटू H+ अपॉन HB सर दूसरा वाला सर, है। और सर वो 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू α1 माइनस वो वाला कैसा है सर? अरे ये 0.1 इस 0.1 से कैंसिल करो, ओके सर। ठीक है। फिर एक 0.1 सर LHS से कैंसिल कर दो, तो 10⁻⁻⁵ का 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। यस सर। तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है।
यस सर। अब आगे क्या दिया है? अब एक इक्वेशन हमारे पास है कि टोटल H प्लस इज 0.1, ठीक है। तो 0.1 कॉमन लो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 0.01, so alpha 1 plus alpha 2 is 0.1, so alpha 2 is 0.1 minus alpha 1, that is 0.1 minus 10 raised to minus 4, which is almost 0.1, ठीक है। Yes, sir. अब अल्फा 2 की वैल्यू आ गई तो अब निकाल लो, अब तो काम हो गया। एच सी का के निकालना है ना, क्या होगा के एच सी का? Ka of Hc will be concentration of C minus into H plus upon Hc, सही है। C माइनस का Yes. C माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा 2, और अल्फा 2 तुम्हें आ गया 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया? 10 रेज टू माइनस 2। H प्लस की मोलैरिटी 0.1 अपॉन एच सी की मोलैरिटी देखो कितनी है? 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा 0.9, तो ये 0.1 और 0.1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और द आंसर इज 1/90, क्लियर। Yes. अब देखो गलती क्या की है इसमें। सब कुछ सही था, सब लॉजिक सही था वो, पर पता नहीं देख रहा हूँ सब मिस्टेक क्या की सर। कुछ लोगों ने रूट सी के लगा दिया होगा। Yes, sir. यस सर। ये भाई तब लगता है जब केवल एक वीक एसिड हो, जब तीन तीन एसिड्स पड़े तब थोड़े रूट सी के लगा सकते हो, ओके। यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर कौन बता रहा है? मैट्रिक्स मैथ्स का। और weak base strong acid and strong base weak acid. ए का क्या मैच होगा? Q. ए का क्यू, सर टी। फिर Q होगा. सर टी होगा सर। सर ए और बी का टी लग रहा है सर। ए और बी का टी, और सी और डी का सब पी और क्यू। सर पी और क्यू सर। ई का पी, डी का Q, ये कह रहे हो? यस सर। और किसी का कुछ और आंसर? सर A का Q, ए का क्यू, P, पी, S, एस, R. सर SRP क्यों? तुम्हारा कोई और आंसर है? बोलो क्या है? तो A का S, हम्म, B का R, C का Q and D का P. हाँ सर. सर मेरा भी यही सेम है। हाँ सर मेरा भी. यस सर। Yes, sir. मेरा भी। Yes, sir. ये तीसरा वाला ही माना जाए आंसर। Yes. तो फर्स्ट तो रॉन्ग है डेफिनेटली। तीनों गलत है ये आंसर। करेक्ट आंसर क्या है प्रॉब्लम का? क्यू, पी
ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कैसे बोला? Okay, sir. सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या बोल सकते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड का के कितना होता है? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट है तो उसका केबी क्या होगा? के डब्ल्यू बाय के, किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए के इंटू के बी के डब्ल्यू होता है ना? यस सर। 0 कितना आ गया ये? 0 0 जीरो मतलब इसका आयनाइजेशन तो होगा ही नहीं, जिसका यस सर। कांस्टेंट जीरो है उसका आयनाइजेशन होगा नहीं। मतलब कॉन्जुगेट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक बेस। नॉट अ बेस। अरे बेस होता मतलब वो कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता ना उसका। यस उसका तो केबी जीरो आ गया। यस सर। समझ गया? यस सर। यस सर। ऑप्शन सी और डी को मैंने टी क्यों लिखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट एसिड या बेस नहीं होते हैं। ठीक है, यस सर। चले आगे। सर ए और बी भी एक्सप्लेन करो ना। ये वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब उसका के एक फाइनाइट नंबर होगा, यस सर। तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उसका के बी क्या होगा? के डब्ल्यू बाय अ फाइनाइट नंबर, करेक्ट, विच विल अनदर फाइनाइट नंबर, मतलब इट इज अ वीक बेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुमने एस्टिक एसिड लिया, एस्टिक एसिड का के किस रेंज में होता है? 10⁻⁵ होता है रफली। यस सर। यस सर। उसका कॉन्जुगेट जो है एसिटेट आयन, उसका के बी कितना होगा? रफली 10⁻⁹। यस सर। जिस बेस का के बी 10⁻⁹ है वो तो वीक बेस होगा ना, यस सर। और स्ट्रॉन्ग बेस थोड़े ना होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो वीक का कॉन्जुगेट क्या होता है? वीक। वीक। और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट Neither a base nor an acid. नॉट अ बेस नॉट अ एसिड। बेस, कुछ नहीं होता है। सर वो न्यूट्रल होता है। क्लियर है? यस थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम पहले समझे क्या है? यस सर। प्रॉब्लम पहले जरा थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसी है कि देखो, जो केमिकल्स की बॉटल होती है, एक ऐसा बॉटल है, करेक्ट, और बॉटल्स के ऊपर लेबल होता है। इस लेबल में क्या लिखा होता है? Name and molar. नेम एंड मोलर। डिस्क्रिप्शन। क्या केमिकल है?
और उस केमिकल की मोलैरिटी। तो ये जो मोलैरिटी यहाँ लिखी है, ये कौन सी मोलैरिटी होती है? ये मोलैरिटी होती है उस केमिकल की जो तुमने इस बॉटल में डाला है। ठीक है, Yes. मान लो इस बॉटल में अगर मैंने एक एसिड रखा है, एसिड का सॉल्यूशन, तो जो इस बॉटल पे मोलैरिटी लिखी है वो उस एसिड की इनिशियल मोलैरिटी है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब क्या हुआ? बॉटल इज ब्रोकन और अब हमें सिर्फ लेबल की मोलैरिटी विजिबल है, नाम क्या है वो विजिबल नहीं है, वो टूट गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में जो H+ था उसकी मोलैरिटी फाइंड की पीएच मीटर में से। तो ये कौन सा H+ हमने मेजर किया है? ये हमने मेजर किया है H+ मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, Yes. और अब ये दोनों बराबर मिली। ये है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। ठीक है, कि इनिशियल मोलैरिटी जो एसिड की है that is equal to the equilibrium molarity of H+। ये समझ में आया सबको? यस सर। सर मतलब इनिशियली प्योर एसिड की थी और बाद में एसिड प्लस वाटर के जैसा ना? नहीं, इनिशियली मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी था। ठीक है, तुमने इसमें Yes, X sir. मोल्स एसिड डाली। ठीक है, तो एसिड की मोलैरिटी क्या हो गई? X। X. अब एसिड अंदर जाके पानी के साथ रिएक्ट करके एक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। करेक्ट? Yes, sir. एसिड तुमने पानी में डाला तो अंदर जाके कुछ आयनाइजेशन होगी ना, H+ में। Yes, sir. वो एक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। उस इक्विलिब्रियम पे H+ की जो मोलैरिटी है वो एसिड जो वो भी X है मतलब। ठीक है, Yes, sir. तो अब हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा है, हेलो सर। बोलो। सर ये बॉटल ब्रेक हुआ उसके बाद का नहीं समझा सर, एक बार और बता दो। बॉटल ब्रेक हुआ और हमने जो बॉटल के अंदर सॉल्यूशन है उसका H+ मेजर किया। करेक्ट? यस सर। और वो H+ की मोलैरिटी हमें जो लेबल पे लिखी मोलैरिटी है उसके बराबर मिली। यस सर। ये है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो लिखता है इनिशियल मोलैरिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H+ एट इक्विलिब्रियम। यस सर, समझ गया। तो अब हमसे पूछा है सबसे पहले, कैन दिस एसिड बी HCl? बताओ क्या आंसर होगा? Yes. यस सर। हो सकता है ये HCl, क्योंकि भाई HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है यस सर। और ये किसी भी मोलैरिटी ग्रेटर दैन 10⁻⁻⁶ के लिए वैलिड है। करेक्ट? यस सर। भाई वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर हो गया तो वाटर भी H+ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी H+ देगा, तो H+ की मोलैरिटी स्ट्रॉन्ग एसिड की इनिशियल मोलैरिटी से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सर एक बार फिर से बताओ। Yes, sir. देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोगों ने 2 केसेस किए थे, याद है? यस सर।
क्या क्या थे वो केसेस जब हम लोग वाटर सी ग्रेड, हाँ कंसिडर करते थे और जब वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर नहीं कर देते। नहीं करते थे? तो जब नहीं करते थे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कैसे लिखते थे? X माइनस। इनिशियल सी, फाइनली ये 0 सी लिखते थे। यस Yes. Yes sir. Yes sir. ये देखो H प्लस की फाइनली मोलैरिटी HX की इनिशियल मोलैरिटी के बराबर है। Yes. समझा सर। ये कब करते थे? जब C इज ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶। यस सर। समझे? Yes sir. जब C वॉज लेस देन 10⁻⁻⁶ तब हम कैसे करते थे? Cell ionization water भी ले। वाटर वाला भी लेते थे। Yes sir. यस सर, Yes, sir. इनिशियली C, फाइनली 0 सी और ये X तक प्रोसीड हुआ तो H प्लस टोटल C प्लस X हो जाता था। Yes, sir. अब H प्लस C से ज्यादा हो गया। Yes sir. समझ में आया? Yes sir. एक्सक्यूज मी सर, उसमें मोलैरिटी फाइंड करने को बोले तो वो सर कैसे करेंगे हम? पॉसिबल ही नहीं ना। ये है ना आंसर? जय सिर्फ यही है ना? हाँ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ C ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶। Yes, sir. पार्ट ए क्लियर? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो सी है वो 1 से छोटा भी होना चाहिए ना? भाई तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड तक इक्विलिब्रियम में तो हमेशा मोलैरिटी 0.1 से कम ही लेते हैं ना हम लोग, तभी तो एक्टिव मास को मोलैरिटी लिखते हैं। ओके सर। श्योर? हाँ बोलो। तो नहीं समझा वो सी लेसन एक बार 1 क्यों लास्ट बोला में दिखाओ मुझे? ना सर। अरे C लेस देन 1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, उसमें मत परेशान हो। मोलैरिटी को एक्टिव मास तभी लिख सकते हो ना इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। यस सर, बस। सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ ना। डन सर। पार्ट बी। पार्ट बी में पूछा कैन इट बी H2SO4? Yes, sir. डेफिनेटली नो। क्यों? H2SO डबल हो जाएगा। Double हो जाएगा। पहला स्टेप तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? यस सर। Yes sir. सर बोलो। आपने डाउट लेक्चर में बोला था कि अगर उन लोगों ने Ka2 दिया नहीं है तो हम लोग वो स्ट्रॉन्ग ही कंसीडर करते हैं, मतलब सॉल्विंग में। तो कंसिडर तो सर क्या? देखो, स्ट्रॉन्ग K2 गिवन नहीं है, यस सर। उसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करना चाहते हो दूसरे स्टेप को भी, करेक्ट? यस यस सर। तो दूसरा स्टेप भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है? यस सर। तो अगर इनिशियली C डाला, फाइनली ये 0 सी और ये भी फाइनली Yes sir. 0 C प्लस C, तो H प्लस की मोलैरिटी कितनी हो गई? 2C. 2C विच टू सी, इज C। अगर यस सर। पीक भी मानो तो भी H प्लस की इक्विलिब्रियम की मोलैरिटी C से ज्यादा होगी, ठीक है? समझ में आया? यस सर। Yes sir. H2SO4 तो कभी नहीं हो सकता है ये। चलें आगे। Yes sir. जसवंत।
हाँ, अब आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है? कैन इट बी एसिटिक एसिड? हो सकता है क्या एसिटिक एसिड? यस यस सर। भाई एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वो तो पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, मतलब जितना एसिड डाला उतना H प्लस नहीं मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा H प्लस एसिड से आए, थोड़ा पानी से आए, और मिल के टोटल वो इनिशियल एसिड की मोलैरिटी के बराबर हो जाए। करेक्ट? यस सर। तो यहाँ इक्वेशंस लिखते हैं। एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करेगा, H प्लस और एसिटेट आए, वाटर डिसोसिएट करेगा। ठीक है, इनिशियल सी यस सर। ब्रियम मान लेते हैं, और ये X तक गया। तो क्या इक्वेशंस होंगी इसकी? पहली इक्वेशन होगी केस, ठीक है। इक्वेशन होगी, ठीक है, यस और तीसरी इक्वेशन होगी क्लियर? यस H प्लस की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी इज इक्वल टू इनिशियल मोलैरिटी ऑफ एसिड। चलें आगे। सर वो तीसरी इक्वेशन किधर है? ये क्या लिखा है स्टार्टिंग में, ये पढ़ो। हाँ यस सर यस। पहली दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? सी अल्फा प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू सी अल्फा इंटू एक्स अपॉन सी माइनस सी अल्फा। तो क्या हो गया ये? सी अल्फा प्लस एक्स को सी लिख लेते हैं, करेक्ट। सी अल्फा को मैं लिख सकता हूं सी माइनस एक्स, एक्स को अभी एक्स ही रहने दो, और नीचे सी माइनस सी अल्फा को मैं लिख सकता हूं एक्स। तो होगा इक्वेशन के डब्ल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू सी माइनस एक्स, और इस इक्वेशन से मैं एक्स को लिख सकता हूं के डब्ल्यू अपॉन सी। तो सी स्क्वायर इंटू सी माइनस के डब्ल्यू बाय सी, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन, यहां तक क्लियर है? हेलो सर। लो, सर के इंटू के डब्ल्यू के सेकंड स्टेप से वापस समझाओ। क्या हो गया उसमें, बताओ क्या नहीं समझ में आया? तो कैलकुलेशन नहीं समझा आपने, वो डिनोमिनेटर को एक्स कैसे रख दिया? आखिरी इक्वेशन यहाँ वाली देखो, हाँ यस सर समझ गया। यहाँ से एक्स को सी माइनस सी अल्फा लिख सकते हो। यस सर। और बोलो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ओके।
नोट हो गया? यस सर। यस सर। नो सर। तो अब एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो कोई अप्रोक्सीमेशन ही लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन लेते हैं c वेरी मच लेस देन k। तो c क्यूब हो गया KW के, तो ये आ गई c की वैल्यू। ठीक है, जिसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट c तुम्हें ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। सर एक सेकंड, पिछला पेज दिखाना। हो गया सर। नोट कर लिया? यस सर। पार्ट डी में पूछा है कैन इट बी EDTA। अब EDTA एक टेट्रा प्रोटिक एसिड दिया है, तो डेफिनेटली हो सकता है बाई सेवरल स्टेप से मिलके H प्लस टोटल C के बराबर हो जाए। तो एक कोई टेट्रा प्रोटिक एसिड है H4 है, उसके इक्विलिब्रियम हम कैसे लिखेंगे? सही है, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या क्या दिए हैं? ओके, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ के वैल्यूज फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू से बहुत कम है। अग्री? यस यस Yes. सर। यस सर। और फोर्थ स्टेप से जो H यस सर। का that will be negligible in front of H plus coming from first and second step, correct? तो ये दो स्टेप तो निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टेड। पहले दो स्टेप देखते हैं।
इनिशियल सी, ये हो जाएंगी इक्वेशंस। चलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट के दो क्यों नेग्लेक्ट किए, एक बार और बता दो ना प्लीज। वैल्यू देखो 10⁻³ है, ये -6 है, मतलब ये 1000 टाइम्स कम चलेगा रिएक्शन ना। 10 यस सर। का डिफरेंस है ना। ओके सर समझ गया। तो क्या इक्वेशंस आ गए? ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? ठीक है, करेक्ट। और एक इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई सी, H प्लस की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी इज इक्वल टू इनिशियल मोलैरिटी ऑफ एसिड। तो वो मैं यहां रख दूं। तो y और c माइनस एक्स इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, श्योर बोलो श्योर। बोलो। श्योर। बोलो आगे। हाँ सर, मैं बोला कि ऐसा केस नहीं बन सकता कि जैसे कि मतलब वो सी <10⁻⁶ और फिर वो वाटर के भी कंसिडर करना लगे कॉन्सेंट्रेशन, एक दूसरा केस मतलब वो बन इसको सकता, करने का। वो भी बन सकता है। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? यार जब 2 स्टेप से टोटल मिल गया तो वो क्यों करेंगे? स्टेप का ही पीके 2.8 के आसपास है, तो वाटर तो उसके कंपैरिजन में बहुत एसिड है ना, यस सर। इसलिए नहीं कर। ओके सर। सर इसने वाई को निगलेक्ट क्यों नहीं किया? नहीं, कहाँ निगलेक्ट किया वाई को, कहाँ पे निगलेक्ट सर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि K2 K1 से बहुत छोटा नहीं है। देखो K2 की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ 2 पॉइंट। K1 की है नाइस। 10⁻².8। करेक्ट। यस सर। सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ ना। डन सर। डन सर। हेलो सर। बोलो। सर आपने वो वाटर कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिया मतलब? क्या है पीके एसिड का? 10⁻².8 ना। हाँ यस सर 10, हाँ समझ गया। आगे वाटर बहुत वीक एसिड है।
हो गया नोट? यस सर। चलो तो अब एसिड्स का पीएच कैलकुलेशन है, होप इज completely clear to everybody. यस सर। हेलो बोलो। सर, और प्रैक्टिस से मतलब ऐसे सम्स की तो मतलब कहाँ से कर? भाई ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, हाँ सर। दिस इज द ICHO प्रॉब्लम, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड प्रॉब्लम। अरे तो अब ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हमेशा रिवाइज करना कभी भी टेस्ट में जाने से पहले। सारे पॉइंट्स एसिड के कवर हुए हैं इसमें। ओके यस सर। FBO के डाउट्स महेश सर ने भेज दिए हैं ग्रुप पे तुम लोगों के। हाँ सर। 1 to 60। आई डोंट थिंक सो सर। तो यूट्यूब सर, पे मिल 1 to जाएगा सर, 60। सर सर्च करेंगे भेज तो मिल दिए। जाएगा। मल्टी इसको पुश करा दूं सर। यस और नो क्या बोल रहे हो? सर भेजा है। सर एक्सपर्टीज का 4th करा दूं। एक्सपर्टीज का 4th क्वेश्चन। क्या था उसमें? एसिटिक एसिड था, करेक्ट? एसिटिक एसिड है ना उसमें। हाँ 1 लीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, कितना पानी ऐड करें कि पीएच डबल हो जाए? तो पहले इनिशियल पीएच निकाल लो। इनिशियली H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी? √CK। इनिशियल मोलैरिटी दी है 0.1 और K वैल्यू कितनी दी है? K वैल्यू दी नहीं है। चलो K ही ले लेते हैं। K नहीं दिया है ना? K के फॉर्म में छोड़ दो, या चाहो तो ऊपर वाले से अगर लेना है क्वेश्चन से, सेकेंड प्रॉब्लम से ले लो, 2 × 10⁻⁻⁵। तो H प्लस हो गया √2 × 10⁻⁻3। तो इनिशियल पीएच हो गया 3 - ½ log 2। ठीक है? अब फर्स्ट पार्ट में तुम उसको डबल करना चाहते हो। सही है? करेक्ट? तो इसको अगर अब मैं √CK के बराबर करूं, फाइनल C × K,
कितना आ गया फाइनल मोलैरिटी? करेक्ट? यस सही है। यस सर। अब ये तो यानी फॉर्मूला गलत लगा दिया हम लोग। ये समझ में आया भाई? h प्लस इज रूट सी के तभी लगता है व्हेन c इज ग्रेटर देन k, और यहाँ पे c इज कमिंग मच लेस देन k। लेस देन। करेक्ट? यानी ये अप्रोच तो गलत है। समझ में आई ये बात? यस चलिए, तो फिर क्या किया जाए? फिर कैसे प्रोसीड करें? मतलब यहाँ तो क्या सिचुएशन है, h प्लस जो है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। करेक्ट? मतलब अब अल्फा ऑलमोस्ट 1 होगा। सही है भाई? कैसे अब लिखोगे? ऐसे कैसे? और वाटर कंट्रीब्यूशन मान लो यहाँ मोलैरिटी कुछ C1 थी, ये बन गए इक्वेशंस। सही है? यस तो अब अगर मैं पहला k वाली इक्वेशन लिखूं, 2 इंटू 10⁻⁻⁵, और टोटल h प्लस तो हमें मालूम है। ठीक है? तो ये इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 10। तो अल्फा 1 कितना आ गया यहाँ से, 10/11। ठीक है? और वाटर का लिखेंगे तो H प्लस की तो मोलैरिटी हमें मालूम है, तो X कितना आ जाएगा, अग्रीड? X ये आ गया। तो अब हमें मालूम है C1 अल्फा 1 प्लस X इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। तो C1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइनस X की वैल्यू, X की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन अल्फा 1 10/11। चाहो तो ये 5 इंटू 10⁻⁹ को निग्लेक्ट कर दो इन फ्रंट ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है? तो C1 आ गया तुम्हारा 22/10 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये एसिटिक एसिड की डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी है। ओरिजिनल मोलैरिटी थी एसिटिक एसिड की 0.1 और ओरिजिनल वॉल्यूम था 1 लीटर। डाइल्यूशन के बाद की मोलैरिटी है 22/10 इंटू 10⁻⁻⁶, और वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो फाइनल वॉल्यूम हमें कितना मिल गया,
10⁻⁶/22 लीटर। तो कितना वॉल्यूम ऐड किया है हम लोगों ने? ठीक है। और पार्ट बी तो पॉसिबल ही नहीं है। pH कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7 फॉर एसिड। आ गया समझ में? सर हाँ बोलो। तो कोई और डाउट है ये चैप्टर स्टूडेंट को पूछूं क्या अभी? कोई और डाउट है मतलब? सर अगर सर 10⁻³ है तो जैसे आपने अभी करा था कैलकुलेशन, तो उसको सर मतलब आप स्प्लिट कैसे करोगे? सर आपने नहीं समझता 10⁻³ 0.9। ओके सर। सर आगे समझ गया सर, 0.3 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर। सर समझ गया अभी। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ pH कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट्स। ओके। सर नेक्स्ट चीज बताओ ना। यस सर डन। सर गूगल क्लासरूम पे डाल दो रेकॉर्ड। हाँ डाल दूंगा। बाय एवरीबॉडी।